दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आजकल चंपारण मटन छाया हुआ है मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो या प्रिंट मीडिया हो, सब जगह चंपारण मटन। चंपारण में तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे चंपारण का मटन है, चंपारण की मुर्की है। मुर्की के बारे में कहते हैं कि जब अंग्रेज मेम गुस्सा जाती थी, बिगड़ जाती थी, तो साहब मुर्की ले जाकर उन्हें मनाते थे, यह कहावत है। उसी तरह चंपारण के मेहसी की लीची बहुत नामी गिरामी है। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन आजकल चंपारण मटन छाया हुआ है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो लालू जी ने अपने हाथ से मटन बनाकर खिलाया राहुल गांधी को। वहाँ भी बातें आई कि चंपारण के हांडी मटन की तरह उन्होंने बनाया, अपने हाथों से बनाया और राहुल गांधी को खिलाया। और उसी समय एक दूसरा जो चंपारण मटन छाया हुआ था सारे अखबारों में, सारे मीडिया में, उसका कारण था कि बिहार के ही हाजीपुर के रहने वाले हैं रंजन कुमार। उन्होंने एक फिल्म बनाई चंपारण मटन, जिसे ऑस्कर ने स्टूडेंट्स एकेडमी कैटेगरी में जगह दिया है। वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 2400 फिल्मों में 17 फिल्मों को चयनित किया गया था, जिसमें भारत का यह फिल्म चंपारण मटन है, जो मात्र 24 मिनट का फिल्म है। ये स्टूडेंट्स कैटेगरी में ये आता है। चंपारण मटन को लेकर, चाहे वो लालू जी का मटन हो या फिर रंजन कुमार का फिल्म चंपारण मटन हो, लोगों में बड़ी खुशी है, क्योंकि ऑस्कर में गया है, भारत का नाम रोशन किया है। और वो भी बिहार के निर्देशक हैं रंजन कुमार, साथ में इसकी नायिका भी बिहार की हैं, मुजफ्फरपुर की फलक खान, वो भी बिहार से हैं। उनके पिताजी शिक्षक हैं, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो इसको लेकर खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से चंपारण में भी खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए कि रंजन कुमार का ननिहाल चंपारण में है। हालांकि वो रहने वाले हैं हाजीपुर के, और हाजीपुर का जो मीनापुर मधुबन है, वहीं उनका पैतृक निवास है। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच थोड़ी कसक चंपारण में है, और वो खास कसक है गांधीवादियों में। वो लोग जो गांधी जी को मानते हैं, जो गांधी जी, बापू राष्ट्रपिता, और चंपारण को बापू की कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, और बापू के चंपारण सत्याग्रह से चंपारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे में कई गांधीवादियों का ये सोच है कि जहाँ चंपारण का परिचय चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह से है, वहाँ सीधे चंपारण मटन, ये ठीक है, वो एक चीज़ है और चंपारण का ही है, लेकिन उसकी पहचान चंपारण मटन से नहीं होनी चाहिए। चंपारण मटन एक अवयव हो सकता है, लेकिन चंपारण का परिचय पूरे विश्व में गांधी के चंपारण सत्याग्रह से है। खैर, ये तो गांधीवादियों के भीतर जो बातें हैं हमने ये बताया, लेकिन चलिए आज बात करते हैं चंपारण मटन जो फिल्म है उस पर। चंपारण मटन फिल्म शुद्ध रूप से अगर कहें तो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को लेकर बनाया गया है, और ये निश्चित रूप से पूरे सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा व्यंग है। चूँकि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि ये जो कोरोना काल था, ये आपदा काल था, उसमें एक व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, मध्यम वर्गीय परिवार का है। वो घर आता है और घर में अपनी पत्नी के साथ है। उसकी पत्नी गर्भ से है, प्रेग्नेंट है, और उसी दौरान वो मटन का डिमांड करती है कि उसे मटन खाना है। चूँकि वो चंपारण की रहने वाली है और उसको मटन खाने की आदत है, लेकिन जो युवक है उसके लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है कि 800 रुपये किलो वो मटन खरीद के लाए तो कहाँ से लाए। और पूरी फिल्म का लब्बो-लुआब यही है। इसको लेकर जो इसके निर्देशक हैं रंजन कुमार, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बीबीसी को जो अपनी बातें बताई उसमें क्या कहीं, यह सुनिए। सोशियो पॉलिटिकल सटायर है ये फिल्म, और थीम है कि
बेरोज़गारी के इस दौर में, इतना महंगाई का समय है, उसमें मटन एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है एक छोटे फैमिली के लिए जो लोअर मिडिल क्लास में है या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। उनके लाइफ में मटन खाना इज़ लाइक प्रिविलेज, इज़ लाइक लग्जरी। तो मैं खुद भी देखा हूँ, मेरी मम्मी मेरे पापा को बार बार बोलते रहती थी कि मटन लेके आ जाइए, मटन लेके आइए। पापा उसको ऐसा कभी कभी टालते रहते थे। तो इस तरीके से एक बार ऐसा वाक़या हुआ, ये एक कहानी पोस्ट लॉकडाउन की है। लॉकडाउन में किसी इंसान का जॉब जा चुका है और वो अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली प्रेग्नेंट है और वो चंपारण से है, तो उसको मटन खाने की इच्छा काफ़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे अगर जाओगे आप तो देखोगे कि हर चौक चौराहे पे लोग नाश्ता भी चिकन मटन से करते हैं। तो इस समय में वो गर्भवती होने के बाद वो ऐसा जब इच्छा रखती है, उनका लव मैरिज भी हुआ है, तो इस इच्छा को कैसे एक जेब में पैसा नहीं रहने के बाद कैसे एक इंसान उसको पूर्ति कर। मैं जब ये फ़िल्म बनाया, उसके बाद फ़िल्म बना के आपको कॉलेज से निकलना होता है, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम जैसा है। और मेरे जो क्लास में 10 लोगों का सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया में, तो 10 लोगों को फाइनल सेमेस्टर में एक फ़िल्म बनाना होता है और तब उस पर मार्किंग होती है और तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 10 लोगों ने फ़िल्म बनाई है, मैं भी उसमें एक था। चूँकि मैं बिहार से हूँ तो बिहारी परिदृश्य को जानता हूँ, तो जब भी कुछ लिखता हूँ तो बिहार के कल्चर को लेके लिखता हूँ। मेरी मम्मी चंपारण से है और पापा वैशाली से हैं, तो ये फ़िल्म भी उसी तरीके से है। जो हस्बैंड है वो वैशाली का है, वाइफ चंपारण की है, और मैंने उनको ही देख के ये किया। लेकिन मैं इस फ़िल्म को देख के, मतलब ये फ़िल्म का आइडिया कहाँ से मिला मुझे, मैं दानापुर में एक मेरे कज़न का ननिहाल है, तो वहाँ पे गया। एक बड़ा फैमिली है, लगभग 10-12 लोग की। वहाँ पे यहाँ पे एक मीट हाउस है, बड़ा मीट हाउस है, बहुत एसी उसी लगा के रखता है। वहाँ से मीट आया था और वहाँ बना हुआ था। मैं सडन पहुँच गया बिना बताए हुए, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ मटन बनाया है। लेकिन मैं पहुँचा, एक और डॉक्टर टाइप का, मतलब नया नया डॉक्टरी कर रहा था वो, तो वो भी पहुँच गए। फिर मैं खाया मटन और वो भी खाए। इसी तरह से एक और पड़ोस के लोग आ गए, एक कोई, क्योंकि खुशबू जाती है ना आसपास। तो फिर मैं जब घर जा रहा था तो मेरे दिमाग में ये सोचा कि यार ये मटन अगर 4-5 लोग आ जाए तो उस फैमिली का तो हाल ख़राब हो जाएगा। तो फिर सोचा कि मटन पे कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैं FTI गया, वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप स्क्रिप्ट सबमिट कीजिए, आपका डिप्लोमा है तो आपको लिखना पड़ेगा। और हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हुआ राजूला शाह के द्वारा। तो मैंने जो कहानी उनको बताई, 3-4 कहानियाँ बताई, जिसमें चंपारण मटन का आइडिया दिया उनको। उस समय मटन था, चंपारण नहीं था। मतलब मेरे पास ये नहीं था कि चंपारण मटन, वो आइडिया कि मटन बहुत एक्सपेंसिव है, उस पर कुछ कहना है। 2400 फिल्मों में ये सेलेक्ट हुई है। दुनिया भर के लगभग 600 स्कूल्स ने, 200 से ज़्यादा देश थे और 600 से ज़्यादा फिल्म स्कूल है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ। उन और को यूनिवर्सिटीज़ भी भेज सकते हैं, और उनमें 2400 से ज़्यादा फिल्में आई थी। उसमें नैरेटिव कैटेगरी में 17 फिल्में सेलेक्ट हुई। उसमें हमारी फिल्म चौथे नंबर पे, ऐसे मतलब ऐसा नंबरिंग नहीं किया है, लेकिन चौथे नंबर पे मेरा रंजन कुमार FTI इंडिया लिखा हुआ है। दूसरी ओर फिल्म में जो नायक हैं वो हैं चंदन राय और नायिका हैं मुजफ्फरपुर की फलक खान। इन दोनों का चेहरा आपने ज़रूर देखा होगा, ये पहचाने हुए लोग हैं, आपके लिए अपरिचित नहीं है। चूँकि अमेज़ॉन में एक बहुत बेहतरीन सीरियल बनाया था जिसका नाम था पंचायत, और पंचायत में ये चंदन राय जो हैं वो विकास भैया की भूमिका में थे और नायिका की भूमिका में थी फलक खान। ये दोनों चेहरे देखे हुए हैं और इस फिल्म में भी यही दोनों नायक और नायिका का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म मात्र 24 मिनट की है। इस फिल्म का फिल्मांकन महाराष्ट्र के पूना के बगल में बारामती एक जगह है, वहीं पे किया गया था। मात्र 12 दिन में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। 24 मिनट का फिल्म तैयार हुआ है। आपको बता दें कि 96
ये ऑस्कर का आयोजन होने जा रहा है, जो 10 मार्च 2024 को होगा। हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन होता है और लगभग 200 देशों में इसका सीधा प्रसारण होता है। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है ऑस्कर को। ऑस्कर में किसी का नाम चला जाए या किसी के फिल्म को चयनित किया जाए अवार्ड के लिए, वह भी बड़ी उपलब्धि उस फिल्म के लिए, उस देश के लिए मानी जाती है। आपको याद होगा पिछले साल भी 2 कैटेगरी में भारत ने ऑस्कर में अपना डंका जमाया था। एक था फिल्म RRR का जो वो गाना था नाटू नाटू, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से नवाजा गया था। बड़ी तहलका मचा था और याद होगा आपको, नाटू नाटू वायरल हुआ था, हर जगह नाटू नाटू की ही बात होती थी। और एक दूसरी शॉर्ट फिल्म थी जिसको अवार्ड मिला था, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, द एलिफेंट विस्पर्स। तो पिछले साल भी तहलका मचा था और इस साल ऑस्कर का जो आयोजन होने जा रहा है 10 मार्च 2024 को, उसके लिए डंका बजाया है बिहार के रंजन कुमार ने, जिन्होंने अपनी फिल्म चंपारण मटन को बनाया है। इसमें एक बात मैं मित्रों बताऊं, कोई भी फिल्म या कोई भी कहानी वही सबसे बेहतरीन मानी जाती है या लोग उसे पसंद करते हैं जो ऐसा लगे कि हमारे और आपकी कहानी को बताया जा रहा है। चंपारण मटन में जो कथानक है वो कहीं ना कहीं जब आप उसे देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो आपकी कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार में आज भी अगर मटन लाने की बात होती है तो निश्चित रूप से घर का जो मुखिया है उसे सोचना पड़ता है, क्योंकि शायद 20 दिनों के सब्जी में जो खर्च होता है वो एक दिन के मटन में खर्च होता है। और साथ में अगर उसी दिन कोई 2 अतिथि आपके यहाँ आ जाएं, वो मटन के सुगंध से बगल के पड़ोसी आ जाएं और वही मटन उनमें बांटना पड़े, तो वो जो उधेड़ बुंद होती है और एक मन में मलाल कहीं ना कहीं रह जाता है। और रंजन कुमार भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान से इसी वर्ष उन्होंने फिल्मों के निर्देशन और पटकथा लेखन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब स्नातकोत्तर किया है, और उन्होंने ही ये फिल्म बनाई है। तो चंपारण मटन जो फिल्म है, इसने निश्चित रूप से जो उभरते हुए लोग हैं, फिल्म जगत में आने वाले लोग हैं, उनको बहुत प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। बिहार के लोग बहुत प्रसन्न हैं, देश के लोग प्रसन्न हैं, लेकिन उसमें एक कसक है कि चंपारण की पहचान मटन नहीं, चंपारण का पहचान गांधी जी का सत्याग्रह है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैंने जो ये बातें कही, चंपारण मटन और चंपारण सत्याग्रह, इस पर निश्चित रूप से अपना मत दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।